अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान एजुकेशन में आपको खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में पिक्चर एंड क्लिप आर्ट। पिक्चर पे आपने क्लिक करना है जहाँ भी इमेज आपकी रखी हो, जैसे मेरे पास यहाँ पर इमेज डी ड्राइव में रखी हुई है मेरे फ़ोल्डर में, वहाँ से मैंने इमेज को अपलोड किया। अपलोड करने के बाद अगर आप चाहें तो इसका रिमूव बैकग्राउंड करना चाहें तो रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके हम पीछे आएंगे। करेक्शंस में आप इमेज की यहाँ से कोई प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कलर में आएंगे तो कलर में भी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ईज़िली चेंज कर सकते हैं। रीकलर करना चाहें तो आप रीकलर भी कर सकते हैं। मोर वेरिएशंस में आएँ तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें इस पर क्लिक करते रहें। देखें इसका प्रीव्यू आ रहा है, जैसे हम इस पर माउस से क्लिक करेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। सेट ट्रांसपेरेंट के लिए हमें एक जैसा पिक्चर में कलर का होना वो ज़रूरी है। जैसे पासपोर्ट साइज़ इमेज में या कोई भी इमेज जिसका बैकग्राउंड जो है वो एक ही कलर का हो तो आप उसे सेट ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक जैसा कलर जो है वो रिमूव कर दिया है। मैं कंट्रोल Z करके पीछे आता हूँ। इसी कलर में हमारे पास पिक्चर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। आप यहाँ से पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ जो भी सेट करना चाहें उसे सेट कर सकते हैं। रीसेट करेंगे तो आपके पास वो रीसेट भी ईजिली हो जाएगी। जो भी आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है आप उस प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से क्लोज कर दें। इसी के साथ साथ मेरे माउस के कर्सर को देखें, कंप्रेस पिक्चर है हमारे पास। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ है। 220 ppi है पिक्सल्स पर इंच, ये गुड एक्सीलेंट क्वालिटी का है। 150 ppi ये गुड क्वालिटी है। 96 ppi आपके पास मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइज़ फॉर शेयरिंग है। ईमेल के लिए यूज़ डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन, मैंने जितनी भी उसकी रेजोल्यूशन हो सकती है इससे ज़्यादा बेहतर हो वही आप इसको रहने दें और ओके कर दें। चेंज इमेज है हमारे पास। यहाँ पर आपने जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने अप्लाई की वो दूसरी इमेज पर भी आ जाएंगी, आपने जस्ट इमेज को चेंज करना है। यहाँ से आप रीसेट करेंगे तमाम तर प्रॉपर्टीज़ इसकी ख़त्म हो जाएंगी। अगर साइज़ चेंज की होगी तो वो भी ख़त्म हो जाए। कंट्रोल Z करके हम पीछे आते हैं। इसी के बाद हमारे पास पिक्चर स्टाइल्स हैं। जो स्टाइल आप चाहें यहाँ से अप्लाई कर लें, कोई इशू नहीं है। ये देखें। इसी के साथ साथ हमारे पास पिक्चर बॉर्डर्स हैं। आप बॉर्डर्स के लिए सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है कि उसका वेट देना। वेट के बाद ही हम जो है उसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं। डैशेस में देना चाहें तो आप डैशेस भी दे सकते हैं। पिक्चर इफ़ेक्ट्स आपने प्रीसेट में देख लें, जो प्रॉपर्टीज़ आपने देनी है जस्ट क्लिक करेंगे अप्लाई होगा। शेडो देना चाहते हैं इमेज का, शेडो दे दीजिए, मैंने शेडो दे दिया है। रिफ्लेक्शन देना चाहेंगे, देखें इस तरह से रिफ्लेक्शन आएगा, मैंने रिफ्लेक्शन भी ओके कर दिया। ग्लोइंग करना चाहेंगे तो आपके पास एक ग्लोइंग आएगी, मैंने इस पर भी ओके कर दिया। देखिए तमाम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती जा रही हैं। सॉफ्ट एजेस करना है आपने तो आप इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं। इमेज आपके पास जो बॉर्डर्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। बेवल प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है प्रीसेट में तो इसलिए ये ऑलरेडी अप्लाई शो हो रहा है। रोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें 3D में तो आप इजीली यहाँ से 3D रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये सिंपल सा, इसको सिंपल ही रहने दें, यहाँ आप इस पर अप्लाई कर ही लेते हैं। इसी लेआउट में जाएँ, 3D रोटेशंस में जाएँ तो 3D ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं। आप इस तरह भी इसको रोटेट ईजिली कर सकते हैं। देन क्लोज, रीसेट करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएगी। पिक्चर लेआउट्स हैं, आप कोई भी लेआउट यूज़ कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर ये लेआउट यूज़ किया तो मैं इमेज यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रॉबेरी, ठीक है, इमेज का हमने नाम चेंज कर दिया। डिज़ाइन है, आप और भी डिज़ाइन इसमें देखें यूज़ करना चाहें तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, चेंज कलर करना चाहें तो आप चेंज कलर भी कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें इमेज इफ़ेक्ट्स पर, ये देखिए, ठीक है। हम इसकी फॉर्मेट में आते हैं इमेज के जो हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास है पोजीशन। पोजीशन के लिए हमें एक पैराग्राफ लेना होगा, बल्कि ज़्यादा ही ले लेते हैं। इक्वल टू रेंट, ब्रैकेट ओपन, हमने यहाँ 10 पैराग्राफ लिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब हमने करना क्या होगा कि इमेज हमने अपलोड करनी होंगी। यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर देन इमेज, इसको रीसाइज करना है तो आप टेक्स्ट रैपिंग में जाकर इसे आप थ्रो कर लें। आपने जैसे इसको रीसेट कर दिया। अब पोजीशन डिफ़ाइन करनी है तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, पोजीशन पर आएंगे और इसकी पोजीशन जो है जहाँ पर भी होगी डिफ़ाइन करेंगे। इसी को ही कंट्रोल प्रेस करके हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पर नीचे ले आते हैं, इसकी हमने पोजीशन जो है यहाँ से चेंज कर ली। ये देखिए, जैसे बुक्स में होता है हमारे पास इमेज सेंट्रलाइज होती हैं पर टेक्स्ट जो है वो ख़राब नहीं होता। जैसे कि आप देख रहे हैं पोजीशन से होगा। फॉर्मेट में है, पोजीशन में आप चेंज कर ली पोजीशन। टेक्स्ट रैप में आएंगे तो बिहाइंड द टेक्स्ट अगर आपने कर लिया है तो अब देखें इमेज अगर सिलेक्ट नहीं होती टेक्स्ट में तो आपने क्या करना होगा, सिलेक्ट में आएंगे होम में और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। फॉर्मेट में आने के बाद आप इसे करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो इसकी जो पोजीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने इसको अगेन पोजीशन डिफ़ाइन करना होगी, जो मैंने यहाँ पर कर दी, आप ये ऐसे करिएगा।
अगर आप इसे सेंड फॉरवर्ड करना चाहते हैं या ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो आप इसको ऑप्शन को यूज़ करेंगे। बैकवर्ड करना चाहेंगे तो अब ये यूज़ करेंगे। अगर यहाँ से प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होती तो आप टेक्स्ट रैपिंग में भी इन फ्रंट और बिहाइंड की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन में जितनी इमेजेस होंगी आप उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं ईजिली। इसी फॉर्मेट में यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट सेंटर राइट है। अगर पोजीशन डिफाइन नहीं कर रहे तो आप इसको ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। रोटेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्रॉप करना चाहें क्रॉप कर लें, इमेज को आपने छोटा करना है, ये देखें क्रॉप हो जाएगी। एंड देन स्कैप, यहाँ से आप इसकी सेंटीमीटर्स में साइज़ बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट में क्लिप आर्ट है। यहाँ पे हमने जैसे कोई वर्ड सर्च कर लिया, हमने एनिमल सर्च कर लिया, एनिमल्स आ जाएंगे। कंप्यूटर हमने सर्च किया तो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आ गई। जस्ट सिंगल क्लिक ऑन इट और ये पेस्ट हो जाएगी। फिर तमाम प्रॉपर्टीज़ आपके पास वही हैं जो हम पढ़ के आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इंसर्ट टैब में पिक्चर और क्लिप आर्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है। कोई सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं ईज़िली, आपको जवाब भी दी जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा।